नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल चौधरी एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ और इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज की इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है मैथ्स की, जिसमें रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। जितने भी रेलवे में अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चन इसमें हैं और टॉपिक वाइज है। बहुत बढ़िया बुक है एक मैथ को तैयार करने के लिए। तो आज इसका एक टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम लाभ हानि है, उसको सोल्व करेंगे। लाभ हानि के इसके शुरू के 22 क्वेश्चन आज अपन सोल्व करने जा रहे हैं। आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा, 1 से लेकर 22 क्वेश्चन तक अपन सोल्व करेंगे। फिर आगे के वीडियो में 22 से आगे अपन सोल्व करते जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे करके अपन बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। अतुल एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, उसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो, एक कोई आदमी है, मान लो आप खुद पे लो, आप 4000 में कोई साइकिल लेके आते हो, 400 रुपये उस पर खर्चा कर देते हो। टोटल कितने की पड़ गई आपके वो? टोटल वो आपके पास आई 4400 की, और आपने इसको बेच दिया कितने की? 5000 की। तो क्या होगा आपको? लाभ होगा। आप बोलोगे सर लाभ होगा, कितने रुपए कमा लिया आपने? 600 रुपये कमा लिए। देखो, 4400 रुपये आपका टोटल कॉस्ट आई और 5000 में आपने बेच दिया, 600 का लाभ हो जाएगा। लाभ और हानि हमेशा है ना क्रम मूल्य पे निकाला जाता है, लाभ परसेंट। अब मैं इसका लाभ परसेंट निकालूंगा, लाभ परसेंट निकाल लो या हानि परसेंट निकाल लो, हमेशा क्रम मूल्य चाहिए। तो इसका तो लाभ परसेंट ही आएगा। 600 का फायदा हुआ है, कितने पे? क्रम मूल्य पे होगा, 4400 पे, 4400 पे। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। मैं 4 का भाग दूंगा 44 में 11 बार, इसमें 15 बार, जीरो पीछे पड़ा है। 150/11 भाग देता हूँ, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 7 बच गया और 11 का भाग दे रहा हूँ। इतना परसेंट 13 से ही 7/11% आपको लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ? आपको लाभ हुआ या हानि हुई, ये आपको बताना है। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को मैं एसपी बोलूंगा, सेलिंग प्राइस, बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, उसको मैं सीपी बोलूंगा, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको आप 3 से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें 3 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा और 9 में 3 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। तो ये आया 3 एसपी बराबर है 5 सीपी के। ठीक है, इस कंडीशन में इसका नाम वैल्यू निकालनी होती है। एसपी का मान निकालूंगा, ये जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू को देखेगा, पास वाली को नहीं देखेगा। एसपी का मान हो जाएगा 5। सीपी भी अपने सामने वाली वैल्यू को देखेगा, पास वाली को नहीं देखेगा। तो सीपी और एसपी में निकालूँ तो सीपी का मान तो कितना आ गया? सीपी का मतलब क्रय मूल्य 3 आ गया और विक्रय मूल्य आपके पास आ गया 5। तो आप देख के बता सकते हो क्या होगा। 3 में आपने खरीदा, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। 5 में आपने बेच दिया तो आपको लाभ ही होगा, तो हानि तो हो ही नहीं सकती। 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। ठीक है, कितने का लाभ होगा? आप बोलोगे इसे 3 में खरीदा, 5 में बेच दिया, 2 का लाभ होगा। 2 का लाभ होगा किस पे? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 3, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 200/3% आपका आंसर आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हो, 66.66% आपका आंसर हो जाएगा। ये लाभ होगा आपको, क्योंकि लाभ ही तो हो रहा है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक क्वेश्चन हो रहा है आगे, मैं इनको लास्ट में लूंगा। क्यों लास्ट में ले रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन का एक पैटर्न है, वो आपको अच्छे से समझ में आए। मैं चाहता हूँ ये हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। एक सीक्वेंस मैंने सेट करी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक। इस क्वेश्चन को अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले आगे इसके क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने अभी छोड़ा है, लास्ट में करेंगे। एक महिला अंकित मूल्य पे 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो, क्या होता है अंकित मूल्य? अंकित मूल्य यूँ समझना, आपकी एमआरपी होती है। जैसे आप मार्केट में या खुद के लिए कपड़े लेने गए, मान लो आप जींस लेने गए, उस पर लिखा हुआ होता है 1000 रुपये। ठीक है, ये उसका अंकित मूल्य होता है। फिर अब वो आपको डिस्काउंट देता है, मान लो 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेच देगा वो? 20%, इसका 20% निकाल लोगे तो 200 आएगा, 800 में आपको देगा। मतलब वो इसका क्या हो गया? एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इस तरीके से आपको समझना है। एक महिला है, अंकित मूल्य पे 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। मान लो 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, मैं एमआरपी बोल रहा हूँ, और इसको वो 24% छूट के साथ खरीद लेती है। तो 24% डिस्काउंट के साथ खरीदेगी तो कितने में खरीदेगी? 76 में। वो खरीद के लेके आ गई, उसका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया महिला का।
फिर क्या करती है, उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पे बेच देती है। अब वो इसको ला के बेच भी देती है। वो कितने अधिक पे बेचती है, अंकित मूल्य से 20% अधिक। तो इसका 20% आप निकालोगे तो 20 ही आएगा। 100 तो वो लेगी और 20% एक्स्ट्रा वो ऐड कर देगी। कितना एक्स्ट्रा में बेचेगी वो, टोटल कितने में बेचेगी, 120 में, जबकि लगे कितने में उसके 76 ही। तो क्या होगा इस कंडीशन में, आप बोलोगे सर फायदा होगा। कितने का लाभ होगा, 24 तो ये 20, ये 44 का लाभ होगा। 44 का लाभ होगा। लाभ या हानि किस पे निकालते हैं सर, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। बट्टे में 76 आएगा और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, लाभ ही तो होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हो, 4 के पार्ट इसमें 11 बार और इसमें 19 बार। ये कितना हो जाएगा, 1100 बटे 19। 19 का भाग में इसमें देता हूँ, 19 5 95, 5 बार गया, कितने बच गया, 15 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 133, 7 बार जाएगा, बच गया कितना, 17। और किसका भाग दे रहे हो, 19 का। 57 सही, 17 बटे 19% का आपको लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है, 57 सही, 17 बटे 19। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पे 12% छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना क्या करो। देखो क्वेश्चन ये है, सीपी उसका क्रय मूल्य 100 है। अब लोगों को पागल बनाता है, एमआरपी इससे 25% ज़्यादा अंकित कर देता है। ठीक है, 25% एक्स्ट्रा, भाई उसके लगे तो 100 रुपये हैं, ऐड कर दिए उस पर 25% एक्स्ट्रा, 125 रुपये। और फिर लोगों को बताता है छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ध्यान रखना। और फिर 12% की इस पर छूट दे देता है, 12% का इस पर डिस्काउंट दे देता है। ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी या अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो इसका लागत मूल्य कितना था, 100, 25% एक्स्ट्रा करा, अंकित मूल्य कितना बना दिया, 125, इस पे 12% की छूट देता है। तो 125 का मैं 12% निकालता हूँ, तो या तो ऐसे निकाल लो, ये 12% आ जाएगा इसका। कैलकुलेट करते हो, 12 पंजे 60, 6 कैरी किया, 12 दूना 24 और 6 30, 3 कैरी किया, 12 एकम 12 और 3 कितना 15, वो बट्टे में 100 है, कट गया, 15 आ जाएगा। 15 रुपये की वो छूट दे देगा, तो बेचेगा कितने में, 110 में। भाई 125 की थी एमआरपी, 125 थी, 15 रुपये की वो छूट दे देगा, 12% इसका निकालोगे तो 15 आएगा। तो कितने में बेचेगा वो, 110 में, जबकि लगे कितने उसके, 100 ही लगे हैं, और फिर भी कितने में बेच दिया, 110 में। कितने कमा लिए, 10 रुपये, किस पे, 100 पे। क्रय मूल्य 100 ही है और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा, 10%। जब भी 100 पे कैलकुलेट करनी हो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि 100 से 110 हो गया, कितना परसेंट का लाभ होगा, 10%। यहाँ पे आप डायरेक्ट दे सकते हो क्योंकि बट्टे में 100 ही आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पे एक रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी देखो ये लिखा हुआ है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसी लैंग्वेज जो है, जो दे रखा है वही मानना है। क्या मानना है, 33 मीटर का कपड़ा बेचने पे, बेच रहे हो कितना हो, 33, तो इसको एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33, ये 33 विक्रय मूल्य है। लाभ कितने का हो गया, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट या लाभ हो गया आपका 11 का। तो क्रय मूल्य बता सकते हो कि कितना होगा, देखो कैसे, 33 में आपने बेचा, 11 का लाभ हो गया, 33 में बेचने पे 11 का लाभ हो गया, तो 22 में ही तो खरीदा आपने। तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट किस पे निकालोगे, आप बोलोगे सर 11 का लाभ होगा, और किस पे निकालोगे हमेशा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 22, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 11 का भाग 22 में दूंगा तो 2 बार, और 2 का भाग जब मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, 50%। ये 33 विक्रय मूल्य है, लाभ हो गया 11 का, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 22। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, जो दे रखा है वही मान लेनी है आपको। 33 मीटर कपड़ा बेचने पे, तो एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है 33, लाभ हो गया 11 का, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर में 3 की बात कर रहा था, एक क्वेश्चन नंबर में 7 की बात कर रहा था। इनको अपन लास्ट में लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, मैं रीजन बता दूंगा जब लास्ट में आपको सोल्व कराऊंगा। एक सीक्वेंस सेट हो जाएगी, 100% मैं लास्ट में आपको ये करा दूंगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से करा दूंगा। पहले 20 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में इन दोनों को ले लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर, तो सव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो एसपी है ना, कब आएगा, जब उसके सीपी क्रय मूल्य का 5/4 आप कर दोगे। क्रय मूल्य का जैसे 5/4 करते हो एसपी मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता है, 4 ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 4 SP बराबर 5 CP आ जाएगा। देखो 4 क्रॉस गुणा हो गया ना। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अभी। CP और SP निकालो। कैसे निकालोगे? SP का मान कितना आ जाएगा? ये अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा। SP आ गया 5। CP अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा। CP कितना आ गया? 4। 4 की चीज इसने 5 में बेच दी, क्या होगा? लाभ ही होगा। कितने का? 1 का। किस पे? 4 पे। क्रम मूल्य पे होगा। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 25% का क्या होगा? इसमें लाभ होगा। तो लाभ परसेंट कितना आया? 25। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। मैती ने एक कुकर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पे बेचा। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो कुकर खरीद रहा है, मतलब कुकर उसने खरीदा उसके अंकित मूल्य के 9/10 पे। अंकित मूल्य को मैं MRP मान रहा हूँ। MRP के 9/10 पे खरीदा। ये देखो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ऐसे क्वेश्चनों में यही होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका मान ये होता है। तो MRP आपके पास आ जाएगी 10। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको क्रॉस गुणा करा के आप कर सकते हो। और CP आ जाएगी वैल्यू। MRP का मान तो 10 आ गया और CP का मान आ गया 9। अंकित मूल्य पे 8% अधिक अंकित करता है। इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पे वो बेच देता है। अंकित मूल्य, अब देखो मैं क्या ये 10 और 9 आया तो मैं इसको 100 बना लेता हूँ, इसको 90 बना लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है अब वो क्या करती है? अंकित मूल्य से भी 8% अधिक में बेच देती है। देखो वो कितने में बेचेगी? SP विक्रम मूल्य कितना होगा उसका? इससे भी 8% अधिक, तो कितने में बेच देगी? 108 में। जबकि खरीदी कितने में? 90 में। क्या होगा? लाभ होगा। कितने का? 18 का। तो लाभ परसेंट आप बता सकते हो कि कितना होगा? लाभ परसेंट होगा सर 18 का लाभ होगा। किस पे होगा? हमेशा क्रय मूल्य पे निकालोगे, 90 पे। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 90 में 18 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा। 5 का भाग में 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 20%। तो इस क्वेश्चन में 20% लाभ होगा उसको। कुछ भी नहीं करना। देखो क्रय मूल्य आ जाएगा MRP का 9/10 करोगे तो MRP हो जाएगी 10 और क्रय मूल्य हो जाएगा 9। इसको मैं 100 बना लूँ, इसको 90 बना लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा। 10-9 का अनुपात ही आएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 8% आप इजीली बढ़ा पाओ। ये 100 होगा तो 8% इजीली बढ़ जाएगा। ये 8% एक्स्ट्रा पे बेचती है MRP का, तो 108 में बेचेगी। जबकि लगे कितने? इसके 90 रुपये लगे। 18 का फायदा, 90 पे गुना 100, 20% आंसर। विकास ने 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदी, उसकी मरम्मत के लिए 5,000 खर्च कर दिए और उस बाइक को 42,000 में बेचता है। उसका लाभ परसेंट बताना है। देखो 30,000 रुपये में आपने कोई पुरानी बाइक खरीद ली, 5,000 रुपये उस पर सर्विस पे आपने खर्च कर दिए। टोटल कितने की पड़ गई वो आपके घर में? 35,000 की। और फिर आपने उसको बेच दिया 42,000 की। लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? आप बोलोगे सर 7,000 का लाभ होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपका? 35,000 ही तो देके आए हो। तो लाभ परसेंट आपका होगा 7,000 का लाभ हुआ। किस पे? 35,000 पे। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 3 0 से 3 0, 5 7 35। 100 में मैं 5 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका भी? 20%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। देखो एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पे उसे होने वाला वास्तविक लाभ क्या है? देखो एक दुकानदार है, क्या करता है? सभी सामानों का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर देता है और उस पर 25% का डिस्काउंट दे देता है। फिर भी उसको ऐसा लगता है कि उसे 25% का लाभ हो जाएगा। तो आपको वास्तव में बताना है उसको लाभ कितने का होगा। देखो क्रय मूल्य कितना था? 100। उसका कॉस्ट ये था, बट उसने क्या करा? 50% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया। तो क्या बना दिया? MRP। लोगों को पागल बनाने के लिए कि ये MRP है और इस पे फिर वो डिस्काउंट भी दे देगा। कितने परसेंट का? 25% का। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। जब मैं इसका 25% निकालता हूँ, 25% किसी भी संख्या का निकालो। देखो या तो आप ऐसे कर लोगे कि 25% निकल जाएगा, या 25% निकालने के लिए सीधा है ना 4 का भाग दे दो। जैसे 10% निकालने के लिए 10 का भाग देते हो, ऐसे 25% निकालने के लिए अपन 4 का भाग देते हैं। 150 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 37.5 रुपये आएगा। इसका 25% आएगा तो ये कम हो जाएगा। तो बेचेगा कितने में? 112.5 रुपये में वो बेचेगा। चीज कितने की थी वो? 100 की। बेच कितने में रहा है? 112.5 रुपये में बेच रहा है। कितने का फायदा होगा? 12.5 का।
किस पे? 100 पे। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यही तो मैं बता रहा था आपको कि आप डायरेक्ट 100 पे तो डायरेक्ट ही बता दोगे, आप कितना एक्स्ट्रा वही आपका लाभ है। 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। जबकि उसको क्या लग रहा था कि उसको कितने परसेंट का फायदा होगा? 25% का। बट आपको वास्तव में बताना है उसको कितने परसेंट का फायदा होगा? 12.5%। उसकी मैथ थोड़ी कमजोर थी तो आपने बता दिया कि इसका रियल में 12.5% का लाभ होगा। ठीक है, अगले एक वस्तु को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 210 रुपये में बेचने पे होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है 15% लाभ पे किसी वस्तु को 230 में बेचा जाता है। अगर उसको 210 में बेचो आप तो क्या होगा? उसको लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको बताना है। कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में? मैंने अभी एक चीज़ बताई आपको, लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। 15% की वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज का चिन्ह हटाते हो तो बट्टे में 100 का भाग लगाओगे। इसको कैलकुलेट कर लूंगा मैं, 3/20 आ जाएगा। तो 20 पे 3 का लाभ होगा। 20 क्या है? क्रय मूल्य है, और 3 क्या है? उस पे लाभ है। लाभ हो रहा है ना, क्योंकि ये लाभ की वैल्यू है। परसेंटेज किसका है? लाभ का है। तो यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू आएगी वो लाभ की आएगी। 20 पे 3 लाभ होगा तो बेचोगे कितने में आप? 23 पे। जबकि क्वेश्चन कितने में बेच रहा है? 230 में बेच रहा है। 23 से 23 कट जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा? 10। क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य कितना है? 20। ऐसे ही करना है। देखो हर में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, आराम से समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? क्रय मूल्य 200। अब ये क्वेश्चन ये चाह रहा है कि आप 210 में इसको बेचते हो, 200 की चीज़ है, 210 में आप बेचोगे तो क्या होगा? फिर भी आपको लाभ होगा। हानि के ऑप्शन तो हटा दो, पहला और तीसरा आंसर हो ही नहीं सकता। कितना लाभ होगा? 10 का। किस पे होगा? 200 पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना आपका? 200। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 5% लाभ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन ऐसे आराम से समझ में आएगा कि सर ये कैसे करती है। देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अंकित मूल्य का 75% है लागत मूल्य। देखो एमआरपी है ना आपका 100 है, अंकित मूल्य 100 है, तो सीपी लागत मूल्य इसका 75% होगा। कितना होगा? 75। और वो क्या करता है? 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि क्या होगी? वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य तो आपने निकाल लिया। 15% की छूट पे कोई चीज बेच रहे हो, इसको 15% छूट किस पे दोगे आप? अंकित मूल्य पे। 15% के डिस्काउंट पे कोई चीज बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 85 में। जबकि आपकी कॉस्ट कितनी है? 75 की। क्या होगा? आपको फायदा होगा। तो हानि के तो ऑप्शन हटा दो। देखो 75 की चीज 85 में बेच रहे हो, 10 का फायदा किस पे? 75 पे गुणा 100। ये होगा। कैलकुलेट कर लो। 25 छो के 100, 25 75, मैं 40 में 3 का भाग दूंगा तो ये लाभ परसेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13.33%। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और उसे 315 में बेच दिया, इससे कितना लाभ होगा? सभी क्वेश्चन आए हुए हैं यूथ की बुक में, आप एज इट इज मिला लेना। सेम डिटो क्वेश्चन है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन ही मिलेगा लाभ हानि का। 280 की चीज़ है, 315 में आप बेच दिया तो कितने का फायदा होगा? आप बोलोगे सर 35 का फायदा। किस पे? क्रय मूल्य पे। कितना? 280 है गुणा 100। 0 से 0 गया, 7 के पार्ट से ये 5 बार और ये 4 बार। फिर 2 से काट देता हूँ, ये 2 बार और ये 5 बार, और 25 ऊपर 25 बन जाएगा। 25 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितने का लाभ होगा? 12.5%। बी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी आयु क्वेश्चन है। 16 क्या कह रहा है? कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और उसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 थी। उसके लाभ मार्जिन का परसेंटेज आपको बताना है। देखो उसने केक बनाया, केक को 700 रुपये में बेच दिया, जबकि टोटल केक बनाने के लिए सामग्री कितने की आई? 350 की आई है। 350 रुपये की लागत आई और बेच दिया कितने में? 700 में। ठीक है, कितने का फायदा हो जाएगा? अब बोलोगे सर 350 का ही फायदा हो गया उसको, तो पूरा 100% मान ही मिल गया ना, तो आंसर ही 100% हो जाएगा। पूरी वैल्यू मिल गई उसको, तो जितनी है उतनी मिल गई। या आप ऐसे भी देख सकते हो 350 का लाभ होगा किस पे? 350 पे, और इसको परसेंटेज में बताने के लिए 100 से गुणा। 350 से 350 क्या बच जाएगा? 100। सो ये आंसर है। जितनी चीज़ है उतना ही मिल गया, मतलब 100% वैल्यू मिल गई, वही आपका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक पेन 144 रुपये में बेचने पे अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखो 144 में आपने बेचा, एसपी 144 पहले, तो क्रय मूल्य के 1/7 पे आपको हानि होगी, मतलब क्रय मूल्य 7 है, 1 की हानि होगी तो कितने में बेचोगे? 8 मत कर देना, 8 में बेचते हो तो लाभ हो जाएगा आपको। देखो अगर क्रय मूल्य 7 है, 8 में बेच देते हो तो आपको लाभ होगा ना, हानि हो ही नहीं सकती, बट करनी है आपको हानि।
ये बट्टे की वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होगी, क्योंकि लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकलेगा। 7 रुपये क्रय मूल्य, एक का नुकसान आप कितने में बेचोगे? 6 में, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि वो 144 में बेचता है। एक का मान निकाल लूंगा मैं, 6 का भाग दे दूंगा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। क्रय मूल्य निकालना आपको, क्रय मूल्य कितना? 7, 7 का मान निकालो, 24 7 से गुना होगा, 24 7 168 आता है। 168 आया। क्वेश्चन ये कह रहा है अब इसको 189 में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ ही होगा। 168 की चीज आप 189 में बेचोगे तो लाभ ही होगा। कितना लाभ होगा? अब बोलोगे सर 21 रुपये का लाभ होगा। किस पे होगा? 168 पे। तो 21 का लाभ 168 पे होगा, 100 परसेंटेज में आपने बदल दिया। 7 के बारे से काट दो, 7 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, फिर 3 का भाग दे दो, इसमें 24 में 8 बार। 4 के बारे से इसको काटोगे, 100 में 4 का भाग दोगे 25 बार, इसमें 2 बार। 25/2 मतलब कितना परसेंट? 12.5% का लाभ होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ना। 16.5% लाभ पे आप किसी चीज़ को 466 में आपने बेच दिया। अगर 330 में आप बेचते हो तो आपको क्या होगा वो आपको बताना है। नुकसान होगा बता रहा है, हानि होगी वो आपको फाइंड करना है, कितने परसेंट की हानि होगी। देखो 16.5% का मतलब देखो पहले तो कितना होता है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। परसेंटेज हटाऊंगा बट्टे में 100, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट था उसका एक 0 आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 5 थी 15, 5 थी 15 और 20, ये 200, 33/200 मान हो आएगा 16.5%। ठीक है, तो 200 पे 33 का लाभ होता है, लाभ हो रहा है ना, क्योंकि ये लाभ की वैल्यू है, ये लाभ की वैल्यू है तो ऊपर की संख्या लाभ होगी, वो बटे के क्या होगा? ये क्रय मूल्य होगा। 200 क्रय मूल्य, 33 का लाभ हो गया, तो कितने में बेचोगे? आप बोलोगे सर 233 में बेचूंगा मैं। 33 का लाभ, 200 क्रय मूल्य है, 33 के लाभ पे बेचोगे 233 में, जबकि क्वेश्चन कितने में बेच रहा है? 466 में। इसका भाग इसमें दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 बार गया। क्रय मूल्य निकालो पहले तो, 200 निकालो। क्रय मूल्य कितना है? 200, तो 2 गुणा 200 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 400। ये क्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है 400 की चीज आप 330 में बेचते हो तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। कितने परसेंट का होगा वो आपसे पूछा है। नुकसान होगा आपको 70 रुपये का, 70 का नुकसान होगा। किस पे होगा? हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना है? 400 गुणा 100, परसेंटेज में बताना है। 2 0 से 2 0, 2 के बारे से ये 2 बार, ये 35 बार। 35 में 2 का भाग दूंगा तो 17.5% का आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बड़ी को 10% की हानि होती है। 94 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी वो आपको बताना है। कोई चीज आपने 72 रुपये में बेची, आपको लॉस, नुकसान हो गया कितने का? 10% का। अगर आप इसको 96 में आप बेचते हो तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? कितने परसेंट में होगी वो आपको बताना है। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 10 रुपये की चीज थी, 1 के नुकसान में आपने बेची तो 11 में तो बेच नहीं सकते। 10 क्या होगा? क्रय मूल्य होगा ना। 10 क्रय मूल्य, 1 के नुकसान में बेचोगे तो 11 में बेच दोगे तो आपको लाभ हो जाएगा। कितने में बेचोगे आप? 9 में। तो 9 में बेचोगे। 9 का मान कितना दे रखा है? 72, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 72 में बेचता है। 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 का भाग 72 में दूंगा तो 8 बार। क्रय मूल्य निकालना है कितने की वैल्यू? 10 की, तो कितना आ जाएगा? 80। 80 क्रय मूल्य है। 80 की चीज आप 96 में बेचोगे, कितने का फायदा? 16 का। किस पे? 80 पे, क्रय मूल्य पे होगा। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 16 का भाग मैं 80 में देता हूँ, 5 बार जाएगा। 5 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20% का आपका लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। हानि वाले तो हो ही नहीं सकते दोनों। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? देखो वही सेम क्वेश्चन है। 16% लाभ पे आप बेचते हो, 435 में बेचते हो। अगर इसे 330 में बेच दिया जाए तो क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 16% की वैल्यू आप निकालो, 16/100 आएगा। इसको 4 के पार्ट से कैलकुलेट कर लो, 416/25 क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। तो ऊपर लाभ की वैल्यू है 25 रुपये आपका क्रय मूल्य, 4 का लाभ होता है। कितने में बेचोगे आप? 29 में। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितने में बेचते हो? 435 में। 1 का मान निकालो, 29 का भाग दे देते हो, 29 से कम 29, बच गए कितने? 14। 29 पंजे 145। 1 का मान कितना है? 15। 25 का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? सीपी आपका 25 है, तो 25 गुणा 15 में कर दूंगा। 15 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 75। 7 की 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा? 37। 375 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो? 330 में बेच रहे हो, तो नुकसान तो वाजिब होगा। कितने का नुकसान होगा? 75 में से आप 30 ही घटा दो। देखो ऐसे नहीं 375 में से 330 घटा रहे हो आप, 75 में से 30 ही घटाओ। अब बोलोगे सर 45 का नुकसान हो गया।
45 का नुकसान होगा ना, तो लॉस परसेंटेज आएगा 45 का नुकसान किस पे, क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य कितना, 375, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, 15 के बाड़े से काटता हूँ मैं, 15 × 45, 15 दूना 30, 15 × 75, 25 चौके 100, 4 3 से गुणा होगा तो कितने परसेंट का नुकसान हो जाएगा, 12% का। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 16,870 में एक मैच बेचकर एक दुकानदार को 1080 की हानि होती है, तो इसकी हानि का प्रतिशत 1 तक पूर्णांकित कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 16,870 में कोई चीज़ बेचता है, बेच रहा है तो विक्रम मूल्य है, नुकसान हो गया उसको, लॉस हो गया, हानि हो गई कितने की, 1080 की। क्रम मूल्य बता सकते हो। मैं आपसे ये पूछता हूँ, कोई चीज़ बेची आपने 10 रुपये की, ये एसपी आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई 2 की, क्रम मूल्य क्या था। छोटा सा एग्जाम्पल लिया करो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सेट हो जाएगा। 10 रुपये की कोई चीज़ बेची, 2 का नुकसान हो गया, तो क्रम मूल्य कितना था, आप बोल दो कि क्रम मूल्य सर 12 था, तभी 10 में बेचेगा, 2 का नुकसान होगा। ऐसे ही क्रम मूल्य में इसका निकालूंगा, क्रम मूल्य आ जाएगा, देखो ये 8 हो जाएगा, 0 8 7 15, 8 1 9 17, 17,950 रुपये उसका क्रम मूल्य था। ठीक है, तो उसकी हानि परसेंट आपको बतानी है। हानि परसेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हानि परसेंटेज निकालनी है। हानि हुई है 1080 की, किस पे, 17,950 पे। भाई हानि परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए था आपको, क्रम मूल्य बट्टे में चाहिए था, इसीलिए तो क्रम मूल्य निकाला, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 25 के बारे से इसको कैलकुलेट कर लो, 25 चौके 100, 25 7 175, 7 बार जाएगा, बच गए कितना 4, 25 से कम 25, बच के 20, हो गए 200, 8 बार चला गया। फिर 2 के बारे से कैलकुलेट कर लेते हो 2 बार, इसमें 35 और 9, ये गुणा हो जाएगा, 80 दूना 160 और 10 दूना 20, 2160 में मैं भाग दूंगा 359 का, ये आपका आंसर होगा। 2160 है, ये 359 बटे में आ गया। मैं इसको अगर 360 ही मान लेता हूँ, इसमें भाग देता हूँ, लगभग 6 बार जा रहा है, बट ये 360 पूरा नहीं है, और ऑप्शन भी देखो 6 ही है, 360 पूरा नहीं है, तो मैं इसमें 6 बार भाग जाता है, तो 6 बार तो गया, तो कितनी बार जाएगा, 21 54 बार जाएगा, 21 54 में 6 तक भाग चला जाएगा, बच गया कितना, अब बोलो कि सर बच गया 6, 60 करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 6 बार चला गया ना पहले, अब पॉइंट 6 में भाग जाएगा नहीं, तो मैं पॉइंट लगा दिया। अब इसको 60 बनाऊंगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 लगा दूंगा। अब इसको 600 बनाऊंगा, 359 का भाग दूंगा, एक बार चला जाएगा, तो 6.01%। कौन सा ऑप्शन है आपका, 6.01%। इसको सही कर लेना, ये 6.01% होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो, एक वॉशिंग मशीन का विक्रम मूल्य उसके क्रम मूल्य का 1 से 1/3 है। ला परसेंट आपको बताना है, 1 से 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 एकम 3, 4/3 लिख सकता हूँ। क्रम मूल्य का जैसे 4/3 निकालोगे विक्रम मूल्य आ जाएगा। अभी मैंने एक चीज़ बताई, इसका मान हमेशा ये होता है, तो CP कितना हो जाएगा 3, SP कितना हो जाएगा 4, 3 की चीज़ 4 में बेच रहे हो आप, क्या होगा आपको लाभ होगा कितना, 1 का, किस पे, क्रम मूल्य पे, कितना है 3, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है, ये आपका आंसर होगा। 2 क्वेश्चन अपने रह रहे थे, वो सोल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो था 3rd, और क्वेश्चन नंबर 1 था 7। इन दोनों को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3rd पे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3रा रहा हुआ था, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd को देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य क्रम मूल्य का अनुपात 5:3 है। देखो, अंकित मूल्य मतलब MRP और क्रम मूल्य मतलब CP, इनका अनुपात 5:3 है। समझना, यदि वस्तु का विक्रम मूल्य आपको दे रखा है, लिखते जाओ, 3645 रुपये है, दुकानदार ने अंकित मूल्य पे 25%, 10% की 2 क्रमांक छूट दी, तो इस व्यवहार में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि का आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, आपके पास अंकित मूल्य 100 है, मैं इस पे 10% और 20% की 2 छूटें देता हूँ, तो कितने में बेचोगे आप, तो आप ऐसे कह दोगे सर इसमें मैं 10% की पहले छूट देता हूँ, तो ये 90% बच जाएगा, 90/100 आ जाएगा। भाई 10% की छूट दे दिया तो टोटल 90% बचाई, फिर मैंने इस पे 20% की छूट दे दी, तो ये वैल्यू मेरी 80% बच जाएगी। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 100 से 100 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, कितना आ जाएगा 72। ये एग्जाम्पल है। ऐसे मैं इसको सोल्व करूंगा। आपका MRP 5x मान लो और CP 3x मान लो। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, x क्यों मान रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा।
आपका MRP 5x है, अंकित मूल्य 5x है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाएगी। 25% की इस पे छूट दोगे तो 75% बचेगा, 75/100 आ जाएगा। फिर 10% की छूट दोगे तो 90/100 आ जाएगा। और छूट देने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो देखो 72 क्या था, इसका विक्रम मूल्य था। छूट दे अंकित मूल्य पे जैसे आपने छूट दी वो विक्रम मूल्य होता है, तो इसका विक्रम मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 3645। ठीक है, 25 के पाड़े से ये 3 बार, ये 4 बार, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 9 के पाड़े से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 405 बार गया। फिर 15 का भाग मैं इसमें देता हूँ। 15 कैसे, 5 और 3 गुणा होगा तो 15 से कंप्लीट कटेगा। 15 दूनी 30, बच गया कितना, 10, 105, 15 7 105। देखो ऊपर से कुछ नहीं बचा, x बचा है, बट्टे से 4 और 10 बचा है, वो बराबर में 27 बचा है। ठीक है, x का मान मैं निकालता हूँ, तो x का मान मेरे पास आ जाए 27, 4 से गुणा होगा तो 108 और 0 1 एक्स्ट्रा लग जाएगी। x का मान क्या आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। क्रम मूल्य निकालो, क्योंकि आपसे लाभ हानि पूछा तो क्रम मूल्य बहुत जरूरी है। क्रम मूल्य कितना है आपका, कितना है, 3x है। x की जगह 1080 रख दो, 3 गुणा 1080। 108 जब 3 से गुणा होता है तो 100 का, तो 308 का 24, 324, 0 चिपका दो। 3240 क्रम मूल्य आया, जबकि विक्रम मूल्य कितना है, 3645। क्रम मूल्य 3240 है, 3240 है, विक्रम मूल्य 3645 से लाभ होगा, कितने का होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसमें से मैं ये घटा देता हूँ तो कितना बचता है, 405 का लाभ हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किस पे होगा, क्रम मूल्य पे होगा। क्रम मूल्य कितना है, 3240, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। 0 से 0 कट गया। 9 के पार्ट से मैं कैलकुलेट करता हूँ। 9 चौको 36, बच गए कितने, 4, 9 पंजे 45, 9 30 27, बच गए कितने, 5, 9 6 54। फिर 9 के पार्ट से ये 4 बार और ये 5 बार। 2 के पार्ट से कटेगा ये 2 बार और ये 5 बार। 5 से गुणा होगा तो 25 बटे में 2 है, 25 बटे 2, तब कितना आ जाएगा, 12.5%। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में ले रहा था। इतनी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करा आपने, आराम से। MRP 5 है, CP 3 है, विक्रम मूल्य आपको ये दे रखा है। MRP पे छूट देती, विक्रम मूल्य बन जाता है, बराबर में विक्रम मूल्य निकाल लिया आपने। यहाँ से x का मान निकाला, क्रम मूल्य निकाल लिया, 3240 आएगा। बेच आप रहे हो 3645 में। लाभ कितने का, 405 का लाभ। किस पे, 3240 पे। कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, 12.5% आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रम मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था, तो नया लाभ परसेंट क्या होगा। देखो क्या है, कुछ भी नहीं करना। एक तो आपको ध्यान रखना है साइकिलों की संख्या कितनी है, उसका विक्रम मूल्य कितना और टोटल विक्रम मूल्य कितना है। कैसे, मैं SP मान रहा हूँ यहाँ पे, मान लो SP 2 है। क्यों मान रहा हूँ, कुछ भी मान सकते हो। और साइकिलों की संख्या n मान रहा हूँ मैं, 1 है, n फॉर नंबर। तो टोटल विक्रम मूल्य हो जाएगा आपका टोटल SP। तो कैसे होगा, देखो 2 रुपये साइकिल का क्या है विक्रम मूल्य है, उनकी संख्या कितनी है आपके पास, 1 मान ली। तो एक साइकिल है जिसका विक्रम मूल्य 2 है, तो टोटल विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जब विक्रम मूल्य 50% घटा दिया जाए, इसको आप 50% घटा देते हो। 50% का मतलब, घटाने का मतलब संख्या आधी हो जाएगी। 2 से ही कितने पे आ जाएगी, 1 पे, 1 हो जाएगा। तो संख्या में, साइकिलों की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया 100% का बढ़ने का मतलब होता है स्वयं संख्या बढ़ेगी। इसको 100% बढ़ाता मैं तो 1 तो है ही, 1 और हो जाती। तो 700% में कितनी बढ़ जाएगी, 7 बढ़ जाएगी। इसको 700% बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, 100 तो है ही, 700% बढ़ाने का मतलब ये कितनी हो गई, 800% होगी। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100। कुल मिला के पहले कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 8। 700% बढ़ाने में 8 साइकिल है जिनका प्रत्येक का विक्रम मूल्य कितना है, 1। तो टोटल विक्रम मूल्य कितना आ जाएगा, 8। अब समझना, कुछ भी नहीं करा। विक्रम मूल्य मैंने 2 माना, साइकिलों की संख्या 1 मानी, टोटल विक्रम मूल्य मैंने निकाल लिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है विक्रम मूल्य को 50% कम कर दो तो कितना हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइकिलों की संख्या को 700% आप बढ़ा दो। पहले साइकिल 1 थी, 700% बढ़ाओगे तो अब 8 हो जाएगी। साइकिलों की संख्या हो गई 8 और प्रत्येक को आप 1 रुपये में बेचते हो, तो टोटल विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था। ये विक्रम मूल्य है टोटल।
टोटल 2 रुपये की चीज़ बेचने पे उसको 140% का लाभ होता था, तो यहाँ से निकालो आप क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य तो आपके पास है ही, आप निकाल लोगे। नया लाभ पूछा है तो नया लाभ का विक्रय मूल्य तो आपके पास है, क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालोगे? 2 रुपये में बेचने पे आपको लाभ हो गया 140% का। 140% को सोल्व करते हो तो 140/100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हो 7/5 आ जाएगा। देखो 5 तो क्या है? क्रय मूल्य है आपका, लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है। 7 का लाभ हो गया, बेचा कितने में? आप बोलोगे सर बेचा तो इस हिसाब से 5 क्रय मूल्य, 7 का लाभ 12 में बेच दिया, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितने में बेचता है? 2 में बेचता है, 2 ही में तो बेच रहा है। मैं यहाँ से 1 का मान निकाल सकता हूँ, 2/12 आ जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा? 1/6। और क्रय मूल्य निकालूंगा तो 5 आएगा क्रय मूल्य। इसको मैं 1/6 को 5 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5/6। ये तो 1 का क्रय मूल्य है। कितनी साइकिलें आपने बेची हैं? 8 साइकिलें बेची हैं, तो 8 का क्रय मूल्य निकालो। 1 का क्रय मूल्य 5/6 है, तो 8 का कितना हो जाएगा? इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 बार ये 3 बार, 20/3 होगा टोटल क्रय मूल्य 8 का। देखो अब क्वेश्चन इतना सा है, क्रय मूल्य आपका 20/3 है, विक्रय मूल्य 8 है, क्या होगा? लाभ होगा आपका। कैसे पता? 20/3 में आपने खरीदा और 8 में आपने बेच दी, तो लाभ ही तो होगा। इसको सोल्व भी कर सकते हो, 6 से 2/3 आएगा, ये 8 है, कितना लाभ होगा? 8 में से 20/3 घटा दो तो लाभ हो जाएगा आपको 4/3 का, ये लाभ हो जाएगा। तो 4/3 का लाभ हुआ किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 20/3, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। बट्टे में इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 4 का भाग में 20 में दूंगा तो 5 बार, 5 का भाग में 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करा रहा था। कई लोग ऐसे सोचते हैं यार सर को पता नहीं, आते नहीं होंगे, लास्ट में क्यों ले रहे हैं, इसलिए मैं इनको लास्ट में ले रहा था। एक बार और बता देता हूँ, साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। इससे आप क्या समझा? कोई ना कोई नंबर आपको मानना पड़ेगा, एक तो विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, एक साइकिलों की संख्या माननी पड़ेगी। जरूरी नहीं है आप 2 मानो, 1 मानो, आप 100, 50 कुछ भी मान सकते हो, बट ऐसा नंबर मानो जिससे कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी पड़े। ठीक है, मैंने विक्रय मूल्य 2 माना क्योंकि इसका आधा करूंगा तो 1 मिल जाएगा। 1 कर लेता मैं, मान लो विक्रय मूल्य 1 करता, उसका आधा करता तो यहाँ पे आधा आता और मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। आप 4 भी मान सकते हो, 4 का आधा करोगे 2 आ जाएगा। मैंने विक्रय मूल्य 2 माना और साइकिलों की संख्या कितनी मानी? 1, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपये। टोटल 2 रुपये में बेच दी। विक्रय मूल्य को उसने 50% कम कर दिया, तो जस्ट आधा कर दिया, 1 ही कर दिया। और साइकिलों की संख्या 700% बढ़ा दी, 1 को आप 700% बढ़ाओगे तो 8 आ जाएगा। अब ये है 8 साइकिल है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 है, तो कितने में बेचोगे? 8 में। पहले जो बेचा ना आपने 2 रुपये में, इससे आपको 140% का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य निकाल लो। इतना सा क्वेश्चन आपको, किसी चीज़ को 2 रुपये में बेचते हो तो आपको 140% का लाभ होता है, क्रय मूल्य निकाल लो। 140% का मतलब 7/5, 5 की चीज़ है, 7 का लाभ हुआ, 12 में बेचा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितने में बेचा? 2 में। 1 का मान आ जाएगा 1/6, क्रय मूल्य निकालना है, 5 का मान निकालना, 5/6। ये तो 1 का क्रय मूल्य है, 1 साइकिल का। निकालना कितने का? 8 का, क्योंकि आपने 8 बेची है, नया लाभ पूछा ना, तो 8 का मैं निकालूंगा, इसको 8 से गुणा करा दूंगा 5/6 को, 2 के पाड़े से ये 3 बार, ये 4 बार, 5 को 20/3। क्रय मूल्य आया 8 साइकिलों का, और इसका विक्रय मूल्य कितना है? 8 साइकिलों का विक्रय मूल्य 8 है, क्रय मूल्य 20/3 है। 8 में से मैं 20/3 घटाऊंगा, 4/3 का लाभ होगा किस पे? 20/3 पे गुणा 100, बटे में 3 इसके, बटे में 3 इसके, कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग में 20 में दूंगा 5 बार, और 100 में 5 का भाग दूंगा तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको 22 क्वेश्चन करा दिए, 1 से 22 क्वेश्चन इस वीडियो में।